गाइस वेलकम टू आवर चैनल लीगल स्टडी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो और भी मिलती रहें। ये हमारी फोर्थ वीडियो है इंडियन पॉलिटी की और यह सीरीज़ हमारी यूपीएससी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको आज बताऊँगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अंडर विच आर्टिकल इंडिया शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज प्रोवाइडेड। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा का प्रावधान है। मतलब किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 1 में दिया गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भारत अर्थात इंडिया के बारे में दिया गया है, शब्द उसी के बारे में दिए गए हैं, हिंदुस्तान के बारे में कहीं भी नहीं दिए गए हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आपको भारत अर्थात इंडिया पे क्लिक करना है, यानी टिक करना है। आपको हिंदुस्तान पर टिक नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान कहा जाता है लेकिन हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई जगह नहीं है, कोई भी शब्द नहीं दिए गए। तो भारत के राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। यानी अगर अनुसूची पूछे, शेड्यूल पूछे तो शेड्यूल 1 भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के क्षेत्र, संघ, राज्य क्षेत्र तथा अन्य अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। और आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे होगी। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों से परिवर्तन के बारे में कहता है। आर्टिकल 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मतलब हमें फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है कि ये कौन सा किससे संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर इंडिया अर्थात राज्यों का संघ एक संघ है। तो आर्टिकल 1 संघ तथा इसका राज्य क्षेत्र यानी परिक्षेत्र। विचार, अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता किससे है, ये प्रस्तावना से है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 90 सबसेक्शन 1A स्वतंत्रता का अधिकार से है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा यानी माइनॉरिटी के हितों की सुरक्षा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 तथा 30 से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। संविधान के आर्टिकल 2 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर यानी लॉ बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, यानी उसको संघ में शामिल कर सकती है या फिर नए राज्यों का गठन कर सकती है, यानी स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो अभी जैसे मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में यूके पीसीएसजे का क्वेश्चन है 2009 का, आर्टिकल 2 के द्वारा शामिल कर सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इस प्रकार आर्टिकल 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली यानी प्रथम नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति तथा द्वितीय नए राज्यों को स्थापना करने की शक्ति, यानी पहले शामिल करना या फिर दूसरा नए राज्यों को गठन या स्थापना करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, यानी पहले से चल रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी जो चल रहे हैं, तथा दिल्ली जो अपना यूनियन टेरिटरीज है, तथा दूसरे राज्यों से संबंधित है जो भविष्य में स्थापित या अर्जित किए जा सकते हैं। यानी इन केस जैसे नए राज्य बन सकते हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज बना लद्दाख बना है या फिर अपना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बना है। आप ये ध्यान रखें कि अब पहले विधानसभा दिल्ली और पौंडीचेरी में होती थी, लेकिन अब विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर में भी होगी। भारतीय संविधान के अधीन नए भारत में नए राज्यों को सम्मिलित करने या बनाने की शक्ति निहित है। किसमें निहित है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद में। भारत में निम्नलिखित में से कौन संघ में शामिल करने या नए राज्यों को स्थापना करने की शक्ति या फिर अधिकृत है, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद। ये हमें बताना है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून के द्वारा क्या कर सकती है? फॉर्म न्यू स्टेट, नए राज्य बना सकती है। हाँ, अल्टर एरिया ऑफ स्टेट, राज्यों के क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती है। विद्यमान राज्यों की सीमाएं अथवा नाम परिवर्तित कर सकती है। अल्टर बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी यूपी का नाम अगर बदलना है, दिल्ली का नाम अगर बदलना है, कलकत्ता का, बॉम्बे का नाम बदलना है, और ऑल ऑफ दी अबव, इसमें ये सभी कर सकती है आर्टिकल 3 के द्वारा, आर्टिकल 3 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि भारतीय संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, यानी लॉ के द्वारा नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, यानी बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकती है, नए नए नामों को रख सकती है, बदल सकती है। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी पार्लियामेंट को है। यूपीपीसीएसजे 2015 का क्वेश्चन है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो यह प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट 1921 से 25 थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे। यानी कभी वो जो केंद्र विधानसभा का गठन कब किया गया? 1921। करेक्ट आंसर इज सी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी उनके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक की गई है, आर्थिक की गई, राजनीतिक की गई, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ए। और देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। करेक्ट आंसर इज ए, लोकतांत्रिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या 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 कहा गया है? इसे कहा गया है परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ महासंघ, राज्यों का संघ। अभी मैंने बताया आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 राज्यों का संघ कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर VN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। किसको? BN राव साहब को। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत एक क्या है? लोकतंत्र है, यानी लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। यानी अगर पूछे कि उत्पत्ति किस शब्द की गई, तो ग्रीक शब्द से की गई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है शासन होता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ जनता का शासन है। डेमोक्रेसी का मतलब जनता का शासन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से। हमारा अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका करेक्ट आंसर है संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्यों की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में 2 नागरिकता मिलती हैं, स्टेट की और सेंट्रल की। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना जिसके संविधान से ली थी, किससे ली थी? कनाडा के संविधान से ली थी। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया।
मतलब दोहरी नागरिकता कहाँ मिलती है? अमेरिका में। भारत में इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय सूची में कितने मदे हैं? 97। 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। सूचियाँ एवं उसमें विभाजित विषयों की संख्या इस प्रकार है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संघ सूची में 2A, 92A एवं 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन सूचियों की अंतिम संख्या 97 ही है, ना कि 100 है। किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती, जिसे एसएससी ने अपने स्तर से रूप में स्वीकृत किया गया है, यानी उन्होंने ये बताया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय सरकारें आधार है किसका? लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यकता होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन का संरक्षण और अभिव्यक्ति आज़ादी किससे रिलेटेड है? ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। जीवन का संरक्षण और अभिव्यक्ति आज़ादी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंग हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है, आर्टिकल 20 एंड 21। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य कर दी गई थी, यानी 614 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अभियान के द्वारा फ्री कर दी गई थी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी 21, जबकि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि ये राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करें, यानी लॉ बनाकर निर्धारित करें, निःशुल्क एवं अनिवार्य, फ्री और जरूरी शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतर्स्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार RT एक्ट 2009 में आया, राइट टू एजुकेशन, जिसे 2010 में लागू किया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें भी यही पूछेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने की लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खानों, कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हमारा प्रदेश सभापति माननीय उपराष्ट्रपति जी होते हैं। अगर उसमें पूछा जाए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है उनके सदस्यों का। उपराष्ट्रपति की बात है यहाँ पे। अनुच्छेद 83 सबसेक्शन 1 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थानीय निकाय है। इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता, यानी यह कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, 6 सालों को निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होते हैं जाते हैं। आर्टिकल 84B के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये हमारे मोर देन 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। सो गाइज, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, सुने एवं लिखें और नोट्स बनाएं, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होंगे। थैंक यू सो मच।